हम हर समय किसी ना किसी चीज के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो को देखते समय आपके डिवाइस को अपने हाथों से पकड़े हो और मैं कीबोर्ड और माउस के साथ हाथों के जरिए कांटेक्ट में हूँ। लेकिन क्या आप और मैं असल में चीजों के साथ एक्चुअल कांटेक्ट करते हैं? क्या पैदा होने के बाद सच में आपने किसी चीज को एक्चुअल में टच किया है? स्ट्रेंज राइट? तो ऐसे इंटरेस्ट से भरे स्ट्रेंज टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो यूनिवर्स, दिस इज साइंसली, लेट्स गेट स्टार्ट। एटम्स में 99% स्पेस खाली होता है और जो बचा हुआ 1% है उसमें एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है जहाँ पे एटम्स का सारा मास कंसंट्रेट होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के होने का रीजन होता है और वो रीजन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा दूर होता है। इसी कारण एटम्स में मेजॉरिटी में स्पेस खाली रह जाती है। जैसा कि हमें समझ आया कि एटम्स का बाहरी भाग इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने वाला रीजन होता है और फिर उस रीजन में कैटेगरीज होती है अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की, जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और जब आपकी बॉडीज के एटम्स और दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम्स कांटेक्ट में आते हैं तब दोनों के एटम्स का बाहरी भाग कांटेक्ट में आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मगर आपकी बॉडी के और उस ऑब्जेक्ट के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जिससे आप कांटेक्ट में हो वो तो रिपेल करेंगे, राइट? तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमने इस यूनिवर्स में आज तक कुछ भी टच नहीं किया? जब एनिमल्स की स्किन में बाहरी मटेरियल्स का टेक्सचर कांटेक्ट में आता है तो ये सेंसेशन न्यूरॉन के जरिए ब्रेन तक जाती है और हम टच जैसी फीलिंग सेंस करते हैं। मगर गाइस, फिजिकल कांटेक्ट में जैसा कि हम हर समय करते हैं बाहरी ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि मोबाइल फोन पकड़ना, सोफे में बैठना या फिर पत्थर खींचकर पड़ोसी के घर के शीशे में दे मारना चेक करने के लिए कि ग्लास और स्टोन के एक्चुअल में टच करेंगे या पड़ोस वाले अंकल को शीशे के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जोकिंग गाइस, ऐसा कर मत देना। जोक्स अपार्ट, तो अब हमें टच की डेफिनेशन समझ आ गई। तो जब हम फर्श में खड़े होते हैं तब हमारा पैर फर्श के साथ कांटेक्ट में होता है। माइक्रो लेवल में उस वक्त आपके पैर के और उस फर्श के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं, सेम चार्ज के कारण और तो और एक बहुत ही फैंसी प्रिंसिपल के कारण, जो कि है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन्स कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते उस क्वांटम सिस्टम में। तो इस वजह से आप फर्श में तैरते हैं अपने पैर और उस फर्श के बीच इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस से। और वो जो रिपल्शन है, एटम्स की अरेंजमेंट अलग होने के कारण मैक्रो लेवल में जैसा सरफेस होता है हमें उस फर्श की पहचान हो जाती है, जिसे हम टेक्सचर कहते हैं। तो इस वे में हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते, हमारे लिए वो सेंसेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम कितना भी फोर्स लगा लें दो इलेक्ट्रॉन के बीच, बल्क लेवल में हमें रिजल्ट में सिर्फ होवरिंग ही मिलेगी दो इलेक्ट्रॉन के 10⁻⁸ मीटर के डिस्टेंस के बीच। अगर ऐसा है तो फिर एटम्स के कलेक्शन से मटेरियल जैसी पेरेंटल स्टेट कैसे एग्जिस्ट करने लगी? मटेरियल का रूप देने के लिए केमिकल बॉन्ड्स और हाँ, 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी एग्जिस्टेंस में होते हैं, जिससे हमारा यूनिवर्स मटेरियल जैसी स्थिति मैनेज कर पा रहा है। केमिकल बॉन्ड्स अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के स्पेस में रोल प्ले करने के लिए, जिस कारण यह एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के नॉन मटेरियल्स का मेजॉरिटी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ। तो साइंसलीज, आज के लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब बटन में चेक करो कि आपकी उंगली तैरती है कि नहीं, मगर हमारा दिमाग 0.000000001 मीटर की हाइट फील नहीं कर सकता। और अगर आपने फील किया तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।